नमस्कार, मैं कंचन नेगी। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हाई स्कूल का परिणाम 89.14%, जबकि इंटरमीडिएट में कुल 82.63% परीक्षा परिणाम रहा है। हाई स्कूल में पिथौरागढ़ की रहने वाली प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। 10वीं में रुद्रप्रयाग के शिवम मलेथा ने बालकों में टॉप किया है। इन्होंने 99.60% अंक प्राप्त किए हैं। इन्होंने 500 में से 498 अंक प्राप्त किए हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और नैनीताल की कंचन जोशी ने पहले स्थान पर बाजी मारी। वहीं दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी ने दूसरा, व ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवाण और उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में कुल 82.63% परीक्षा परिणाम रहा, जिसमें बालकों ने 78.97% तथा बालिकाओं ने 85.96% से उत्तीर्ण किया। श्रेष्ठता सूची में KBS GIC गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। जनता हाई स्कूल मणिपुर चाका रुद्रप्रयाग के छात्र शिवम मलेथा ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 498 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार इस छात्र द्वारा 99.6% अंक प्राप्त किए गए हैं। 82.63% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 78.97 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.96% रहा। तो इस प्रकार से बालिकाएं हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी काफी अच्छा रिजल्ट बालिकाओं ने दिया है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.76 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 54.14% रहा। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा के छात्र पीयूष खोलिया एवं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुम खेड़ा हल्द्वानी नैनीताल की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 488 अंक प्राप्त करके कुल 97.60% अंक प्राप्त करके दोनों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चारधाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर प्रशासन शासन एक्शन मोड में आ गया है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सड़क यात्रा मार्ग दुरुस्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने सीरोबगढ़ से गौरीकुंड तक सड़क मार्ग और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पूर्व सड़क व अन्य सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने संकरे मार्ग और जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर चल रहे सभी कार्य पूरे करने के साथ ही गौरीकुंड तक सड़क मार्ग चौड़ा करने और पानी की निकासी के दृष्टिगत नालियों का निर्माण भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में जाम जैसी स्थिति पैदा न हो और श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सड़क में गतिमान पुल निर्माण एवं पैराफिट निर्माण के साथ ही इंटरलॉकिंग कार्यों को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से यात्रा से पहले किसी भी हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं डामर एवं पेंटिंग संबंधित कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के नेतृत्व में केदारनाथ धाम से गौरीकुंड यात्रा मार्ग तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। कल भीमबली क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत करीब 50 बोरे कूड़ा एकत्रित कर कॉम्पैक्ट सेंटर सोनप्रयाग भेजा गया।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।